हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सम पाकिस्तान स्टडी वन लाइनर्स जो कि पास पेपर्स में पूछे गए हैं काफ़ी बार मुख्तलिफ़ टेस्ट में। सीएसएस के जो पाकिस्तान अफेयर्स और इंडो पाक हिस्ट्री के एमसीक्यूज़ हैं उनको भी इस वीडियो में कवर किया जाएगा। होपफुली दिस वन विल बी हेल्पफुल वन फॉर यू। आते हैं वन लाइनर्स पे। Who was the first woman ruler in subcontinent, Indian subcontinent? तो इंडियन सबकॉन्टिनेंट में सबसे पहली फ़ीमेल रूलर थी रज़िया सुल्ताना, डॉटर ऑफ इल्तुतमिश। ये थी, शी वाज फ्रॉम दिल्ली सल्तनत। ठीक है, रज़िया सुल्ताना। नेक्स्ट इज़ हु इज़ पाकिस्तान फर्स्ट फीमेल सुप्रीम कोर्ट जज? तो फर्स्ट फीमेल सुप्रीम कोर्ट जज हैं वो आयशा मलिक। नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ द नेम ऑफ सीपेक फेज़ इन 2026? सीपेक का सीपीई चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है उसका सेकंड फेज़ चल रहा है। उसके कहते हैं सीपेक फेज़ 2.0। ठीक है, सीपेक जो है इट इज़ अ फ्लैगशिप प्रोजेक्ट ऑफ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ऑफ चाइना, जिसमें काफ़ी सारे मुख्तलिफ कंट्रीज़ इन्वॉल्व हैं। नेक्स्ट इज़ ऑन विच डेट डिड पाकिस्तान ज्वाइन द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन? तो पाकिस्तान ने सितंबर 1947 में यूनाइटेड नेशंस को ज्वाइन किया था। नेक्स्ट इज़ विच प्राइम मिनिस्टर्स गवर्नमेंट डिड ज़ियाउल हक डिसमिस ऑन मई 29, 1988? तो आर्टिकल 58(2)(b की वजह से प्रेसिडेंट के पास ये पावर्स थी कि वो किसी भी गवर्नमेंट को किसी भी प्राइम मिनिस्टर को डिसमिस कर सकते थे। तो उन्होंने ज़ियाउल हक ने मोहम्मद खान जुनेजो जो प्राइम मिनिस्टर थे उनकी गवर्नमेंट को डिसमिस किया था ऑन मई 29, 1988। 29 मई 1988 को मोहम्मद खान जुनेजो को उन्होंने डिसमिस किया था। नेक्स्ट इज़ हु इज़ द फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी? तो खिलजी डायनेस्टी के जलालुद्दीन खिलजी हैं जो उन्होंने खिलजी डायनेस्टी की शुरुआत की थी। उनके बाद उनके ही नेफ्यू थे अलाउद्दीन खिलजी, जिनके ऊपर मूवी भी बनी हुई है। ही वाज द लास्ट रूलर ऑफ खिलजी डायनेस्टी। नेक्स्ट इज़ इन विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान इज़ मलाखड़ा लोकल गेम प्लेड? तो ये सिंध की एक लोकल गेम है मलाखड़ा, जिसमें क्या कहते हैं उन्हें, पीपल टू फाइटर्स रेसल। नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ रिक्वायर्ड टू पास एन अमेंडमेंट फ्रॉम द नेशनल असेंबली? तो किसी भी अमेंडमेंट को, किसी भी बिल को पास करने के लिए, किसी अमेंडमेंट जो होती है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई चेंजिंग लानी होती है तो 2/3 मेजॉरिटी जो है नेशनल असेंबली के मेंबर्स की मेजॉरिटी चाहिए होती है, 2/3 मेजॉरिटी। ठीक है। नेक्स्ट इज़ हु सक्सीडेड जनरल ज़ियाउल हक एज प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान? जनरल ज़ियाउल हक के बाद गुलाम इसहाक खान थे जो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट बने थे। जनरल ज़ियाउल हक डाइड इन एन एक्सीडेंट ऑन 17 अगस्त 1988। ठीक है। नेक्स्ट इज़ फॉर हाउ मेनी कंसेक्यूटिव मैचेस डिड जहांगीर खान रिमेन अनबीटन इन स्क्वाश? तो जहांगीर खान जो हैं वो स्क्वाश में अनबीटन रहे थे फॉर 555 मैचेस। ठीक है, कंसेक्यूटिव मैचेस। नेक्स्ट इज़ व्हिच सिविलाइजेशन इज़ द सिटी ऑफ टेक्जिला एसोसिएटेड विथ? तो जो टेक्जिला का शहर है इट इज़ एसोसिएटेड विद गंधारा सिविलाइजेशन। ठीक है। पाकिस्तान का जो खिता है, रीजन है, इसके अंदर मुख्तलिफ सिविलाइजेशंस एंशंट टाइम्स में रही हैं, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन है, मोहनजोदड़ो, और टेक्जिला एसोसिएटेड विद गंधारा सिविलाइजेशन। ठीक है। नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ पाकिस्तान रिसेंट IMF पैकेज कॉल्ड? तो रिसेंट पैकेज जो है IMF का इट इज़ कॉल्ड एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी। नेक्स्ट इज़ व्हेन डिड रेडक्लिफ अराइव इन इंडिया? तो रेडक्लिफ जो हैं जिन्होंने बॉर्डर डिज़ाइन किया था इंडिया और पाकिस्तान का, साइरिल रेडक्लिफ,
वो इंडिया में अराइव हुए थे 8 जुलाई 1947 को। ठीक है। उसके बाद which 16th century personality wrote मकतूबात इमाम रब्बानी। तो ये मकतूबात इमाम रब्बानी इट इज़ अ बुक जो लिखी थी शेख अहमद सिरहंदी ने। नेक्स्ट इज़ व्हेन वाज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली डिसमिस्ड डिज़ॉल्व। जो सबसे पहली आइन साज असेंबली थी, कानून साज असेंबली, वो डिज़ोल्व हुई थी 24 अक्टूबर 1954 में, सबसे पहली, जिसके लिए मौलवी तमीज़ुद्दीन जो थे स्पीकर थे, उन्होंने केस भी लड़ा था। नेक्स्ट इज़ विच कंट्री रिकॉग्नाइज्ड पाकिस्तान फर्स्ट। सबसे पहले पाकिस्तान को रिकॉग्नाइज़ किया था ईरान ने। नेक्स्ट इज़ हु एडमिनिस्टर्ड द ओथ ऑफ कायद आज़म एज गवर्नर जनरल। तो अब्दुल रशीद जो उस वक्त चीफ जस्टिस थे पाकिस्तान के, सबसे पहले उन्होंने कायद आज़म की ओथ सेरेमनी को एडमिनिस्टर किया था। नेक्स्ट इज़ हु मूव्ड द पाकिस्तान रेजोल्यूशन। तो वो थे AK फजलुल हक, जिन्होंने 23 मार्च 1940 को पाकिस्तान रेजोल्यूशन को मूव किया था, प्रेजेंट किया था। नेक्स्ट इज़ हु वाज द विनर ऑफ पाकिस्तान सुपर लीग इन 2022 में लाहौर कलंदर्स ने PSL जीती थी। और रिसेंट जो एडिशन हुई थी 2026 में, इट वाज वन बाय पेशावर ज़ल्मी, जिसके कैप्टन बाबर आजम हैं। नेक्स्ट इज़ इन विच ईयर डिड ख्वाजा नाजिमुद्दीन डाई। तो ही डाइड इन 1964, ख्वाजा नाजिमुद्दीन। नेक्स्ट इज़ बाय whom वाज पाकिस्तान सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962 इन्फोर्स्ड। पाकिस्तान का जो दूसरा कानून था, आइन था, कॉन्स्टिट्यूशन, वो 1962 में इन्फोर्स किया गया था। प्रेसिडेंट अयूब खान ने इन्फोर्स करवाया था। नेक्स्ट इज़ व्हेन वाज डायरेक्ट इलेक्शन डे सेलिब्रेटेड। डायरेक्ट इलेक्शन डे सेलिब्रेट किया गया था अगस्त 1946 के अंदर। नेक्स्ट इज़ फॉर विच प्रोफेशन वाज मुइन अख्तर फेमस। तो मुइन अख्तर जो लेजेंडरी कॉमेडियन थे, इसीलिए वो फेमस थे। नेक्स्ट इज़ बिफोर 1901 NWFP पार्ट ऑफ विच प्रोविंस। तो ये NWFP जो है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जो है, इट वाज द पार्ट ऑफ पंजाब प्रोविंस। 1901 से पहले की बात है। नेक्स्ट इज़ एट द पेरिस ओलंपिक्स अरशद नदीम सेट एन ओलंपिक रिकॉर्ड ऑफ जेवलिन थ्रो विथ वॉट डिस्टेंस। तो उन्होंने रिकॉर्ड सेट किया था 92.97 मीटर्स का, अरशद नदीम ने, जो कि पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, और उन्होंने पेरिस ओलंपिक्स में ये रिकॉर्ड सेट किया था। ठीक है, जेवलिन का थ्रो। नेक्स्ट इज़ इन विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान इज़ दी हंसी ट्राइब लोकेटेड। तो ये इट इज़ लोकेटेड इन बलूचिस्तान। आई गेस दैट इज़ हसनी ट्राइब, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। नेक्स्ट इज़ इन विच मंथ इज़ द शंदूर पोलो फेस्टिवल हेल्ड। तो ये शंदूर पोलो का फेस्टिवल जो है, इट इज़ हेल्ड इन जुलाई। नेक्स्ट इज़ व्हाट वाज द नेम ऑफ पाकिस्तान फर्स्ट फिल्म। पाकिस्तान की सबसे पहली फिल्म जो थी, उसका नाम था तेरी याद। नेक्स्ट इज़ व्हाट फाइनेंसिंग डिड द वर्ल्ड बैंक बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स अप्रूव फॉर द पाकिस्तान पब्लिक ऑन 19 दिसंबर 2025। तो ये $700 मिलियन का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स ने अप्रूव किया था वर्ल्ड बैंक की तरफ से। ठीक है। नेक्स्ट इज़ विच इवेंट रिसेंटली एस्केलेटेड इन पाकिस्तान इंडिया वॉर। तो ये पहलगाम इंसिडेंट हुआ था, वेयर 26 or 7 पीपल वर मार्टियर्ड बाय टेररिस्ट ग्रुप in Indian part of कश्मीर, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर। वहाँ से पहलगाम इंसिडेंट के बाद दोनों कंट्रीज़ के बीच में एक वॉर का एपिसोड हुआ। ठीक है। उसके बाद विच कंट्री अपोज्ड पाकिस्तान मेंबरशिप इन 1947। तो अफ़गानिस्तान है जिन्होंने पाकिस्तान की मेंबरशिप UNO में उसको अपोज किया था 1947 में। नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ द नंबर ऑफ़ सेनेटर्स
फ्रॉम ईच प्रोविंस इन पाकिस्तान, तो ये हर प्रोविंस से सेनेट के अंदर 23 मेंबर्स आएंगे, हर सेनेटर्स आएंगे। नेक्स्ट इज़ विच म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट इज़ पाकिस्तान सोल इन्वेंशन, तो ये सागर वीणा जो है इट इज़ पाकिस्तान म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जो कि पाकिस्तान के अंदर इन्वेंट किया गया था। वैसे तो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट में यकतारो भी एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है विच वाज इन्वेंटेड बाय शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई। नेक्स्ट इज़ फ्रॉम विच सेंटर was Pakistan's final electro-optical satellite PRSC-EO1 launched on 17 जनवरी 2025, तो ये चाइना का एक सेंटर है, स्पेस सेंटर, जिसका नाम है जीक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर चाइना। वहाँ से पाकिस्तान ने अपनी सैटेलाइट लॉन्च की थी जिसका नाम है PRSC-1E1। नेक्स्ट इज़ अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल नंबर ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट हैज़ पाकिस्तान अप्रूव्ड अ क्लाइमेट एग्रीमेंट, तो आर्टिकल 6 के हिसाब से जो पेरिस एग्रीमेंट है उसके हिसाब से पाकिस्तान हैज़ अप्रूव्ड द क्लाइमेट एग्रीमेंट। ठीक है, आर्टिकल 6 है पेरिस एग्रीमेंट का। नेक्स्ट इज़ विच पाकिस्तानी क्रिकेटर अपीयर्ड इन 6 कंसेक्यूटिव वर्ल्ड कप्स, तो जावेद मियाँदाद है जो 6 कंसेक्यूटिव वर्ल्ड कप्स में अपीयर हो चुके हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज़ 27th अमेंडमेंट ऑफ पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन इज़ रिलेटेड टू व्हाट, ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोड से रिलेटेड है, जजेस का ट्रांसफ़र वगैरह, और एक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल बनाई जाएगी, उससे रिलेटेड है 27th अमेंडमेंट। ठीक है, इट इज़ द लेटेस्ट अमेंडमेंट, अभी 28th अमेंडमेंट की बातें चल रही हैं। नेक्स्ट इज़ इन विच एरिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ 27th अमेंडमेंट चेंजिंग, अभी 27th अमेंडमेंट में भी चेंजेस आ रही हैं जिसके जो हैं चेंज प्रोविंसेस एंड जुडिशरी के बारे में, प्रोविंसेस एंड जुडिशरी। नेक्स्ट इज़ आफ्टर 13 years विच कंट्री डिड पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्टर विजिट, तो बांग्लादेश में अवामी लीग की गवर्नमेंट थी काफ़ी टाइम से, शेख हसीना वॉज द प्राइम मिनिस्टर और उनके इंडिया से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लिंक्स थे। अभी उनकी गवर्नमेंट को टॉपल किया गया, उसके बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिलेशंस कंसिडरेबली इम्प्रूव भी हुए हैं। एंड रिसेंटली आफ्टर 13 years बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर ने पाकिस्तान की विज़िट की रिसेंटली। नेक्स्ट इज़ बाय विच मुग़ल एम्परर वाज फोर्ट अटक फोर्ट बिल्ट, अटक फोर्ट जो है वो अकबर ने बनाया था। नेक्स्ट इज़ हु वाज द वाइसरॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया एट द टाइम ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग फाउंडिंग इन 1906, तो जब मुस्लिम लीग बन रही थी, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इन 1906, तब इंडिया के वाइसरॉय थे लॉर्ड मिंटो। नेक्स्ट इज़ इन विच ईयर वाज द नेहरू रिपोर्ट सबमिटेड, नेहरू रिपोर्ट सबमिट हुई थी 1928 में। इसके रिस्पॉन्स में कायद आज़म ने अपने 14 नुकात दिए थे, उसके ही नेक्स्ट ईयर पे 1929 में। नेक्स्ट इज़ इन 1942 द मुस्लिम लीग वाज अगेंस्ट विच मूवमेंट, तो क्विट इंडिया मूवमेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस ने चलाई थी, गांधी ने, उसमें मुस्लिम लीग ने उनका साथ नहीं दिया था एंड इसे ही क्विट इंडिया मूवमेंट को अपोज किया था। नेक्स्ट इज़ हु वाज द वाइसरॉय एट द टाइम ऑफ ऑगस्ट ऑफर इन 1940, तो अगस्त ऑफर 1940 में हुई थी, उस वक्त इंडिया के वाइसरॉय थे लॉर्ड लिनलिथगो। नेक्स्ट इज़ इन विच ईयर वाज द सेंसस ऑफ पाकिस्तान हेल्ड, पाकिस्तान का पहला सेंसस जो हुआ था मर्दमशुमारी काउंटिंग ऑफ द पॉपुलेशन वो हुई थी 1951 में। नेक्स्ट इज़ इन 1954 द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली वाज डिसॉल्व्ड बाय गुलाम मोहम्मद जो थे गवर्नर थे, उन्होंने पाकिस्तान की पहली आइन साज असेंबली को डिसॉल्व किया था। नेक्स्ट इज़ हु फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड क्वाइन करेंसी इन इंडिया, तो क्वाइन करेंसी सबसे पहले शेर शाह सूरी ने इंट्रोड्यूस करवाई थी सब कॉन्टिनेंट के अंदर। नेक्स्ट इज़ हु वाज नोन एज पेनल्टीमेट वाइसरॉय, तो वो लॉर्ड वेविल हैं जिनको
पेनल्टीमेट वाइसरॉय ऑफ इंडिया कहा जाता है। नेक्स्ट इज़ व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ पार्लियामेंटेरियंस ऑफ द नेशनल असेंबली इन 1973। 1973 में जब पहला आइन आ रहा था तब पार्लियामेंटेरियंस का नंबर ऑफ पार्लियामेंटेरियंस वाज 210। नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ आगा शाही। It is renowned for Pakistan. It is renowned for diplomacy. उसके बाद next is by whom was the famous Wazir Khan Mosque built? वज़ीर खान मॉस्क जो है it was built by हाकिम इल्मुद्दीन, या फिर उनको वज़ीर खान भी कहा जाता है, हाकिम इल्मुद्दीन। Next is how many human rights conventions of the United Nations organization out of 9 has Pakistan ratified? पाकिस्तान ने 9 out of 7 out of 9 को रेटिफाई किया है। नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ स्टेट बैंक। पाकिस्तान की जो स्टेट बैंक है उसका फंक्शन क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी जो है उसको इम्प्लीमेंट करना, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी। नेक्स्ट इज़ हु रिमेन द चीफ एग्जीक्यूटिव इन पाकिस्तान हिस्ट्री। चीफ एग्जीक्यूटिव जो है ये पोस्ट परवेज़ मुशर्रफ ने होल्ड की थी। इन विच ईयर वाज द 6th सेंसस ऑफ पाकिस्तान हेल्ड। तो जो छठा पॉपुलेशन की काउंटिंग थी, मरदमशुमारी थी, उससे वो हुई थी 2017 में। तो 7th कंसेंसस था, इट वाज हेल्ड इन it was the 7th digital consensus. Next is by which Governor General was the doctrine of lapse introduced? Doctrine of lapse introduce की थी लॉर्ड डालहाउस ने। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस डॉक्ट्राइन जिस भी जो क्राउन प्रिंस था या किंग था उस किसी भी स्टेट का, अगर उसका कोई नेचुरल इनहेरिटर नहीं था, कोई एयर नहीं था, तो उसकी जो भी किंगडम होगी इट विल बी टेकन बाय द ब्रिटिश क्राउन। ठीक है, तो इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड डालहाउस। नेक्स्ट इज़ ऑन विच डेट वाज द एनलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल अनाउंस। तो पाकिस्तान बंगाल की जो पार्टीशन हुई थी उसको एनल कर दिया गया था 12 दिसंबर 1911 को। नेक्स्ट इज़ हु वाज द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी के इंडियन आर्कियोलॉजी के फादर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। नेक्स्ट इज़ हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान। तो मौलवी तमीज़ुद्दीन हक थे पहले स्पीकर नेशनल असेंबली के। नेक्स्ट इज़ द टेन्योर ऑफ जुल्फ़िकार अली भुट्टो इज़ चीफ मार्शल लॉ administrator started in 1971 and lasted till 1972। तो वो पहले सिविलियन मिलिट्री लॉ एडमिनिस्ट्रेटर थे जो कि तकरीबन 1 साल के लिए थे। उसके बाद द कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंट्रोड्यूस्ड एंड इन्फोर्स्ड। उसके बाद वो प्राइम मिनिस्टर बन गए, चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर, सॉरी। नेक्स्ट इज़ टू व्हाट इज़ द पेका ऑर्डिनेंस रिलेटेड। तो ये जो है इट इज़ रिलेटेड टू मीडिया। नेक्स्ट इज़ इन विच ईयर डिड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सिंगल नेशनल करिकुलम स्टार्ट। जो सिंगल नेशनल करिकुलम थ्रू आउट द कंट्री इम्प्लीमेंट करने की बातें हो रही थी, ये स्टार्ट हुई थी 2021 में। उसके बाद नेक्स्ट इज़ टू विच ईयर वाज पाकिस्तान ट्रांसजेंडर एक्ट पास्ड। पाकिस्तान में ट्रांसजेंडर एक्ट पास हुआ था, उसका टू गिव फंडामेंटल राइट्स टू ट्रांसजेंडर पीपल, वो हुआ था 2018 में। नेक्स्ट इज़ टू विच इंडियन अटैक वाज ऑपरेशन स्विफ्ट रिटोर्ट अ रिस्पॉन्स। तो ये बालाकोट स्ट्राइक हुई थी, उसके रिस्पॉन्स में ऑपरेशन स्विफ्ट रिटोर्ट किया गया था। नेक्स्ट इज़ ऑन April 2, 2021 द UK डिसाइडेड टू प्लेस पाकिस्तान ऑन द रेड लिस्ट। ठीक है,
Next is how many prisoners did Pakistan and Saudi transfer of prisoner agreement allow to return? तो ये 2107 prisoners की डील हुई थी. नेक्स्ट इज विच वन इज़ रिलेटेड टू रन ऑफ कच्छ एरिया. तो ये रन ऑफ कच्छ एरिया है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. ये सर क्रीक लाइन है उसके उसके उससे रिलेटेड है. सॉरी. नेक्स्ट इज़ द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ पाकिस्तान एक्सटेंड्स अप टू 200 nautical miles. Next, at which college was Chaudhry Rahmat Ali educated? Chaudhry Rahmat Ali he was educated at Islamia College, Lahore. Next is when did the United Nations organization give its first draft on the Kashmir issue? तो उन्होंने सबसे पहला ड्राफ्ट किया था 17 जनवरी 1948 को और 1 जनवरी को ही इंडिया ये मामला यूनाइटेड नेशंस के पास ले गई थी. नेक्स्ट इज़ बाय होम वाज द नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान इनागोरेटेड. तो ये नेशनल बैंक इनागोरेट किया था लियाकत अली खान ने, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान. नेक्स्ट इज़ इन विच ईयर डिड पाकिस्तान फर्स्ट 5-year प्लान स्टार्ट. तो ये हुआ था 1955 में. नेक्स्ट इज़ इन विच सिटी इज़ हड़प्पा लोकेटेड. तो ये इट इज़ लोकेटेड इन साहिवाल. बाय होम वर मार्केट कंट्रोल एंड प्राइस रेगुलेशन इंट्रोड्यूस. तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने इंट्रोड्यूस करवाई थी. नेक्स्ट इज़ हु वाज कॉल्ड द एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी. मोहम्मद अली जिन्ना, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम यूनिटी का एम्बेसडर कहा जाता था. नेक्स्ट इज़ विच कमीशन डिड ऑल इंडिया पॉलिटिकल पार्टीज अपोज. साइमन कमीशन को इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अपोज किया था. इन विच ईयर डिड कांग्रेस मिनिस्ट्रीज रिज़ाइन. तो उन्होंने 1939 को रिज़ाइन किया था जिसको मुस्लिम लीग ने सेलिब्रेट किया था, डे ऑफ डिक्लेरेशन. नेक्स्ट इज़ हु प्रेजेंटेड मूव्ड द पाकिस्तान रेजोल्यूशन इन 1940. तो वो AK फजल हक ने प्रेजेंट किया था. नेक्स्ट इज़ विच प्रोविंस अपोज्ड द 1 यूनिट प्लान ऑफ 1955. तो ये सिंध ने 1955 के 1 यूनिट प्लान को अपोज किया था. नेक्स्ट बाय होम वाज द फर्स्ट मार्शल लॉ प्रोक्लेम्ड इन पाकिस्तान. तो वो सिकंदर मिर्ज़ा थे जिन्होंने पहले आइन को एब्रोगेट किया था और मार्शल लॉ को प्रोक्लेम किया था. नेक्स्ट इज़ इन विच ईयर वाज 1973 कॉन्स्टिट्यूशन प्रोमलगेटेड. तो ये 14 अगस्त 1973 में जो 3rd कॉन्स्टिट्यूशन है पाकिस्तान का उसको प्रोमलगेट किया गया था. नेक्स्ट इज़ इन विच ईयर डिड पाकिस्तान रिकॉग्नाइज बांग्लादेश. तो ये लाहौर समिट हुई थी OIC की 1974 में. तभी बांग्लादेश को पाकिस्तान ने रिकॉग्नाइज किया था एज अ सेपरेट कंट्री. नेक्स्ट इज़ इन विच ईयर डिड कारगिल इशू अराइज. तो ये कारगिल इशू हुआ था पाकिस्तान और इंडिया के बीच में. नॉर्दर्न एरियाज़ में है कारगिल, एक जगह है वहाँ पे 1999 में. ठीक है. तो दीज वर सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर यू टुडे. वन लाइनर्स थे. आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे. आई विल सी यू इन अनदर वीडियो. टिल देन टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.